हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि अपना जो पावर प्लांट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पावर प्लांट की जो सीरीज चल रही है उसमें बॉयलर टॉपिक चल रहा है। और बॉयलर में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या ख़त्म किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, जिसमें से 30 क्वेश्चन अपने ने ख़त्म कर लिया था सिर्फ क्लासिफिकेशन के। उससे अब एक भी क्वेश्चन अगर वो आपने रिवीजन कर लिया है और उसका जो पीडीएफ है और क्वेश्चन साथ में है, वो आपके टेलीग्राम चैनल जो कि यूट्यूब पे इसी चैनल पे नीचे है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसमें जो 30 क्वेश्चन हम दिए हैं, जितने भी एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, जितने भी आपके डीडीए जेई हो, चाहे झारखंड हो, राजस्थान हो या यूपी में जो वैकेंसीज आने वाली हैं, उसमें सारे में बॉयलर के क्लासिफिकेशन से उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। तो वो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बॉयलर में माउंटिंग एंड एसेसरीज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बॉयलर माउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं कि बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज होता क्या है। जो बॉयलर में क्या होता है, आपको मैंने दिखाया भी था जब क्लासिफिकेशन में, तो बहुत सारे बॉयलरों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं ना, कि आपका बहुत सारी भाई वो बॉयलर का फटने का डर रहता है। बॉयलर का क्या होता है, अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो भी फटने का डर है। उसमें ट्यूब्स में जो पानी हो गया, क्या पता वो बिलो हो जाए तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो उन सब को बचाने के लिए ये हम पढ़ते हैं, उसमें कुछ सेफ्टी डिवाइसेस लगाते हैं जिनको हम बॉयलर माउंटिंग कहते हैं। और जो हमारा बॉयलर की इफ़िशियंसी को बढ़ा दे, फ्यूल कंजप्शन को कम कर दे, मतलब इफ़िशियंसी हमारा बढ़ा दे, उसको हम बोलते हैं एसेसरीज। तो आप अब समझ गए होंगे कि बॉयलर माउंटिंग में क्या बात करते हैं हम, बॉयलर माउंटिंग क्या होती है और बॉयलर एसेसरीज। सबसे पहले आप डिफरेंस ही जान लो, क्योंकि इस डिफरेंस पे ही 4 से 5-6 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो क्या सबसे पहली बात आप बात करोगे, अगर माउंटिंग की आप बात कर रहे हो, माउंटिंग की कि माउंटिंग क्या होता है, तो आप मैंने क्या बोला कि फॉर सेफ एंड इफिशिएंट ऑपरेशन, बॉयलर आर इक्विप्ड विद 2 कैटेगरी फॉर कंपोनेंट सच एज बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज। ये क्या करता है, ये सेफ्टी डिवाइस होती है, ये सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। और ये आपका क्या होता है, ये लिखा है ना, सेफ एंड इफिशिएंट ऑपरेशन। आप समझो इस बात को, और इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आप ये पता कैसे होगा, जब आप बॉयलर माउंटिंग डिवाइसों के बारे में आपको जब पता होगा तो आप डिफरेंशिएट बहुत आराम से कर पाओगे कि कौन सा हमारा बॉयलर माउंटिंग है और कौन सा हमारा एसेसरीज है। जनरल में आप ये जानते रहो कि जो माउंटिंग डिवाइसेस होती हैं वो हमारा सेफ्टी के पर्पज से यूज किया जाता है, उसमें लगे होते हैं। और जो एसेसरीज होता है वो क्या काम करता है, वो हमारा इफिशियंसी बढ़ाता है। अब बात करते हैं बॉयलर माउंटिंग की, एक एक बॉयलर माउंटिंग की बात करते हैं। आप देख लो आप बॉयलर माउंटिंग क्या है। बॉयलर माउंटिंग आर दोज मशीन कंपोनेंट विच आर माउंटेड ओवर द बॉडी ऑफ बॉयलर इटसेल्फ फॉर द सेफ्टी ऑफ द बॉयलर। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, सेफ्टी ऑफ द बॉयलर एंड फॉर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टीम जनरेशन। तो मैंने आपको फिर बताया अभी पिछली साइड में कि जो हमारे माउंटिंग्स होती हैं वो सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, और जो हमारे एसेसरीज होते हैं वो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए यूज होता है। मतलब इफिशियंसी कैसे बढ़ाएगी, उसमें जो हमारे एसेसरीज लगाते हैं ताकि उसमें फ्यूल कंजप्शन कम हो और हमारी इफिशियंसी बढ़ जाए। समझ में आ गई बात। तो अभी बॉयलर माउंटिंग और अगर एसेसरीज के बारे में कोई आप पूछेगा कि क्या डिफरेंस है, तो आप, हमें लग रहा है आप बता पाओगे कि जो माउंटिंग डिवाइसेस होती हैं बॉयलर में वो क्या होती है, सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और एसेसरीज जो होती हैं वो काहे के लिए यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। तो अब बॉयलर माउंटिंग की अगर बात करें तो कितने तरह के बॉयलर माउंटिंग्स होती हैं ये आप देख लो। अब अकॉर्डिंग टू द इंडियन बॉयलर रेगुलेशन द फॉलोइंग माउंटेड शुड बी फिटेड ऑन द बॉयलर। ये हैं आपकी सारी बॉयलर माउंटिंग, एक बार आप देख लो। और इस पे चर्चा करेंगे हम एक एक माउंटिंग के बारे में, क्योंकि इसके माउंटिंग पे भी ये एक एक टाइप पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। एक बार पहले आप इनको देख लो, क्योंकि इससे रिलेटेड भी इसमें भी 30 क्वेश्चन आए। समझ लो बॉयलर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आता ही रहता है। तो आप देख लो इसको कि कौन कौन सी बॉयलर माउंटिंग है। एक सेफ्टी वॉल्व्स हो गया, वाटर लेवल
इंडिकेटर हो गया, प्रेशर गेज हो गया, फ्यूजिबल प्लग हो गया, स्टीम स्टॉप वाल्व हो गया, फीड चेक वाल्व हो गया, आपका ब्लो अप कॉक हो गया, और आपका ये इंस्पेक्टर टेस्ट गेज हो गया, और मैन एंड मड होल्स हो गया। ये सारी आपकी जो 9 डिवाइसेस हैं ये माउंटिंग डिवाइसेस हैं। ये कहाँ लगी होती हैं? बॉयलर्स में लगी होती हैं। और दूसरी बात, एक बात और आप जान लो कि बॉयलर में अगर आप एसेसरीज नहीं भी लगाते हो मान लो, लेकिन वो स्टीम जनरेट करेगा, बिना इनके आप बॉयलर को नहीं चला सकते। ये इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस से यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इनको नहीं लगाओगे या सही से नहीं यूज़ करोगे तो बॉयलर के फटने का डर रहता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर बॉयलर का है तो माउंटिंग का ही है। ये जो सारी डिवाइसेस होती हैं बॉयलर में लगी होती हैं, तो इनको आप एक एक चीज़ को ध्यान रखो, और ये सारे की सारे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में कि गिवन ऑप्शन में आप इनमें से कौन सा बॉयलर माउंटिंग नहीं है, या इसमें से ये पूछता है कि इसमें से कौन सा एसेसरीज है। अभी नीचे क्वेश्चन खूब ढेर सारे क्वेश्चन इसमें से करेंगे हम। तो ये आप समझ में आ गया। सेफ्टी वाल्व, एक छोटा छोटा एक एक लाइन सबके बारे में मैं ये बता देता हूँ। सेफ्टी वाल्व्स क्या लगे होते हैं? जब हमारे बॉयलर में एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है उनको रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करता है? नाम से ही जैसे सजेस्ट कर रहा है, वो बॉयलर में वाटर लेवल कितना है उसको बताता है। ये एकदम बॉयलर के टॉप पे लगा होता है। अब प्रेशर गेज क्या होता है? प्रेशर गेज भी नेम से सजेस्ट हो रहा है कि प्रेशर गेज का भी मतलब यही होता है कि उसमें वो प्रेशर का कितने प्रेशर पे स्टीम जनरेट हो रही है उसको बताता है। फ्यूजिबल प्लग का काम क्या होता है? एक एक के बारे में भी अलग अलग पढ़ेंगे। एक जनरल बात में आप थोड़ा सा समझ लो कि क्या होता है। फ्यूजिबल प्लग क्या होता है? फ्यूजिबल प्लग का क्या होता है कि जब हमारे में बॉयलर में अगर पानी का लेवल कम हो जाता है तो उसमें फ्यूजिबल प्लग लगाया जाता है ताकि वो बता दे और उसको ब्रस्ट करने से बचा सके बॉयलर को। ये अभी अलग से भी पढ़ेंगे फ्यूजिबल प्लग के बारे में। फिर स्टीम स्टॉप वाल्व भी यही काम करता है कि अपने स्टीम जब एक्सेसिव स्टीम होता है वो वाल्व को खोल के अपने स्टीम को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। ये सारी डिवाइसों को हम अभी अलग अलग पढ़ेंगे। ब्लो अप कॉक क्या होता है? ब्लो अप कॉक में क्या होता है, कभी कभी जो बॉयलर सेल में जो मड वड इकट्ठा हो जाते हैं उनके ड्रम, और उसमें उसको साफ करने के लिए क्या यूज़ होता है? ब्लो अप कॉक का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले बॉयलर माउंटिंग में। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे कि ये एक एग्जाम्पल है। ये बताओ आपका कौन सा बॉयलर है? ये कॉकरन बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर, कॉकरन बॉयलर है। ये कॉकरन बॉयलर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। और इसमें देखो आप एक एक चीज़ देखो जो हमने सारी माउंटिंग के बारे में भी पिछली स्लाइड में देखा था वो एक एक आपको यहाँ पे दिखेगा। समझ लो। आप देखो सबसे पहले आप बात किए थे सेफ्टी वाल्व की। ये आपका सेफ्टी वाल्व है, यहाँ पे लगाया होता है। और ये आपका फिर क्या है? प्रेशर गेज इंडिकेट करता है ये। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? वाटर लेवल इंडिकेटर बताता है। ये सारा का सारा इसमें दिखाया गया। एक स्टीम स्टॉप वाल्व का यूज़ किया गया है। ये स्टीम स्टॉप वाल्व यूज़ कर लिए हैं हम। अब बात करते हैं आपका इधर ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें कोल ओल रख के उसको जलाते हैं बॉयलर में, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट बोलते हैं। अब ये देखो आप, ब्लो अप कॉक जो इसमें मड और वो इकट्ठा हुआ रहता है उसको यहाँ से निकालने का काम करता है ब्लो अप कॉक। ये तो आप जान गए सारे बॉयलर माउंटिंग की बातें, मोटी मोटी बातें। एक एक के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इन सब को देख लो कि कहाँ लगा होता है और क्या जनरल लैंग्वेज में इसकी क्या एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात होती है कि किसका क्या यूज है। अभी पिछली साइड में मैंने बताया एक एक लाइन में कि किसका कहाँ यूज किया जाता है। अब सबसे पहले अगर बॉयलर माउंटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला लेते हैं हम, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने आपसे बताया ना बॉयलर माउंटिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहचानने के लिए दे दिया जाता है कि इसमें से आप बताओ कि बॉयलर माउंटिंग कौन सी होती हैं और एसेसरीज कौन सी होती हैं। तो 31 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कैन नॉट बी काउंटेड एज अ बॉयलर माउंटिंग। एग्जाम्पल इसके ऑप्शंस क्या हैं? फीड वाटर पंप, स्टॉप वाल्व, फ्यूजिबल प्लग और ब्लो अप कॉक। अगर आपको जो मैंने 9 के 9 पॉइंट बॉयलर माउंटिंग को बताए हैं, अगर उसमें से आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन तुरंत निकल जाएगा। आप समझ रहे हो? वो आपको ध्यान होने चाहिए, वो 9 पॉइंट आपको ध्यान ही होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? अभी भी डायग्राम में क्या देखा था कि स्टीम स्टॉप वाल्व ये माउंटिंग है, फ्यूजिबल प्लग ये माउंटिंग है,
ब्लो अप कॉक ये माउंटिंग है। फीड वाटर पंप माउंटिंग में नहीं पढ़ा था, फीड वाटर पंप नहीं पढ़ा था, और क्या पूछा है, कैन नॉट बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, फीड वाटर पंप। समझ में आई बात। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। माउंटिंग क्या होती है, सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। माउंटिंग का काम क्या होता है, जो सेफ्टी डिवाइसेस लगी होती हैं, बॉयलर में भी कॉकरन बॉयलर का पूरा मैंने दिखाया, उसमें सारे के सारे माउंटिंग्स लगे हुए थे। और एसेसरीज का क्या होता है कि वो इफिशियंसी बढ़ाता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, कैन नॉट बी काउंटेड एज ए बॉयलर माउंटिंग, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फीड वाटर पंप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर माउंटिंग। और ये एसएससी जेईई 2017 का क्वेश्चन है। माउंटिंग और एसेसरीज से, माउंटिंग और एसेसरीज से ऐसा कोई भी एसएससी जेईई का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है जिसमें क्वेश्चन पूछा ना गया हो। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं माउंटिंग एंड एसेसरीज से, और एक क्वेश्चन तो उसमें से ये जरूर रहता है कि इनमें से कौन सा माउंटिंग है और कौन सा एसेसरीज है। देखो आप 2017 का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर इज माउंटिंग। अब बताओ आप, सीधे से बात है, चिमनी के बारे में उसमें पढ़ा था नहीं, इकोनोमाइजर के बारे में पढ़ा था, माउंटिंग के बारे में नहीं, सुपर हीटर के बारे में पढ़ा था नहीं, इनके बारे में नहीं पढ़ा था। और पढ़ा क्या था, फ्यूजिबल प्लग के बारे में। तो आंसर कौन सा सही हो गया, ये फ्यूजिबल प्लग। समझ में आ गया 32 क्वेश्चन। एक एक बात आपको क्लियर हो रही होगी ये, क्योंकि अगर आप माउंटिंग याद है आपको तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, विद इन ए सेकेंड ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो कि यार ये तो मैंने माउंटिंग में पढ़ा ही नहीं था। अपने तो पढ़े थे फ्यूजिबल प्लग, सेफ्टी वॉल, स्टीम स्टॉप वॉल, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गॉज, मैनहोल मड, ब्लो अप कॉक। आप समझ रहे हो, ये टिप्स पे होने चाहिए आपको, तभी आप इसको तुरंत करोगे, देखते ही मार दोगे यार फ्यूजिबल प्लग। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और ये कैसे अटेम्प्ट होगा, जब आपको सारे के सारे बॉयलर माउंटिंग याद होंगे। याद होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो आप। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉयलर माउंटिंग। अब बताओ आप इसमें कौन कौन से बॉयलर माउंटिंग। इसलिए भी क्वेश्चन इस टाइप के लगातार लेता हूं कि आप ना इसको क्वेश्चन के जरिए भी याद कर लोगे। और ये कितने में आया है, ये देखो HPSSC जेईई 2020 का क्वेश्चन है। ये पूछता है, हर जेईई एग्जाम में पूछता है ये। तो इसको आपको बॉयलर और माउंटिंग ऐसे देखो, मैंने पहले भी बताया, मैंने उसी सीक्वेंस में लिया ही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का पूछता है, टाइप ऑफ बॉयलर के क्लासिफिकेशन की जो बात मैंने की, तो उसमें 30 क्वेश्चन आपके कराए थे डिफरेंट एग्जाम में आए हुए, डिफरेंट जेईई एग्जाम में। ऐसे ही अब बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज भी बताएंगे, क्वेश्चन आना ही है उसका, हर एक एग्जाम में आएगा ही, क्योंकि इसी से क्वेश्चन, अगर बॉयलर टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो एक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, एक बॉयलर माउंटिंग से क्वेश्चन आएगा। अब परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर के क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं, उसको भी कराएंगे, क्योंकि अब ज़्यादातर कुछ बचा ही नहीं है। क्लासिफिकेशन और आपके बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज में सब पूछ चुके हैं, तो अब नए उसमें बढ़ रहे हैं, वो बॉयलर परफॉर्मेंस की तरफ। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, बॉयलर इफिशियंसी से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, इवेपोरेशन फैक्टर पे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। और अगर बॉयलर आपका एक बार तैयार हो गया ना, तो जो मैं जिस तरीके से मैं पीडीएफ दे रहा हूं, अगर उसको आप रिवीजन करते जाओगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसमें बताओ आप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉयलर माउंटिंग। फ्यूजिबल प्लग हाँ है, ब्लो ऑफ कॉक है, स्टीम ट्रैप नहीं है, फीड चेक वाल्व है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें, 1, 2 और 4। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट, तुरंत होगा ये। आपने देखा यार, स्टीम ट्रैप के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। आप देखो ना यहाँ पे, ये है आपकी बॉयलर माउंटिंग। कौन कौन से हैं, सेफ्टी वाल्व्स है, वाटर लेवल इंडिकेटर है, प्रेशर गेज है, फ्यूजिबल प्लग है, स्टीम स्टॉप वाल्व है, फीड चेक वाल्व है, ब्लो अप कॉक है, और ये आपका टेस्ट गेज है, और मैन एंड मड होल्स है। ये याद होने चाहिए आपको। अगर ये याद है तो आपके क्वेश्चन विद इन ए सेकेंड हो जाएंगे, विद इन ए सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि अपना फ्यूजिबल प्लग, ब्लो अप कॉक, फीड चेक वाल्व अपना क्या है, बॉयलर माउंटिंग से। ये क्वेश्चन कितने में आया, 2020 में। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भर भर के क्वेश्चन इससे आते हैं। देखो एसएससी जेईई 2017 का क्वेश्चन है ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉयलर माउंटिंग आर नॉट बॉयलर एसोसीरीज, बॉयलर एसोसीरीज नहीं है। अब बताओ, आर बॉयलर माउंटिंग एंड नॉट ए बॉयलर एसोसीरीज, इसमें से आपको बतानी है कि कौन सी बॉयलर माउंटिंग है। आप देखो क्वेश्चन, पहला देखो प्रेशर गेज, अभी देखा था वहां पे है। एयर प्री हीटर देखा था क्या माउंटिंग में? नहीं है। सुपर हीटर देखा था क्या? नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ओनली। आज तेजी के साथ चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सही समझाने वाला, आपको पॉइंट ध्यान है तो आप विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो बॉयलर माउंटिंग याद होनी चाहिए कि वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, प्रेशर गेज होता है, आपका सेफ्टी वाल्व होता है, स्टीम स्टॉप वाल्व होता है, आपको ये ब्लो अप कॉक होता है, मैन मेड होल्स होता है, ये सब आपको याद होनी चाहिए एकदम। फ्यूजिबल प्लग होता है, तब आप विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन कर लोगे। और मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं कि अगर एसएससी जेई में 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 10, 12, 13 न्यूमेरिकल वो देते हैं। इन सब में आपको ये अगर क्वेश्चन सामने आए, या तो आपको ये क्वेश्चन आता है, या तो आपने इसके बारे में पढ़ा, या तो नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो आपको विद इन ए सेकेंड 2 से 3 सेकेंड लगेगा आपको टिक करने में। इसको जो समय यहां आप बचा रहे हो ना, उसको आप अच्छे क्वेश्चनों में लगाओ, क्योंकि वो आजकल 10 क्वेश्चन तो ओवरऑल पेपर 100 में न्यूमेरिकल होता है, और ठीक ठाक न्यूमेरिकल देते हैं, कैलकुलेटिव रहता है, ऐसा भी नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। तो आप इन सब में समय बचा के आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। इस चीज़ को आप समझो, इसीलिए मैं तेजी से कराता भी हूं कि अगर आपको ध्यान है चीज़ें तो फटाक से देखो, तुरंत हो जाएगा, तुरंत होगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि सेफ्टी वाल्व के बारे में। बॉयलर माउंटिंग को मैंने दिखाया था, वहां के 9 बॉयलर माउंटिंग आपको दिखाया था, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? आपका सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व समझ में आया बात? बॉयलर माउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है सेफ्टी वाल्व। अब इसका काम क्या है सेफ्टी वाल्व का? सेफ्टी वाल्व क्या करता है कि जब हमारे बॉयलर में प्रेशर एक्सेस हो जाता है ना, एक्सेस हो जाता है, तो वो टॉप पे ही लगा होता है सेफ्टी वाल्व, और जैसे ही प्रेशर हमारा एक्सेसिव हुआ, वो उसमें वाल्व खुल जाता है और जितने हमारे एक्स्ट्रा प्रेशर होते हैं वो बाहर निकाल जाते हैं। यही काम होता है सेफ्टी वाल्व का। The function of safety valve is to blow off the steam from the boiler to the atmosphere when the pressure of steam in the boiler exceed the working pressure। यही आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे क्वेश्चन पूछता है कि स्टीम, ये जो अपना सेफ्टी वाल्व है उसका काम क्या होता है। तो सेफ्टी वाल्व का काम सिर्फ इतना होता है कि जब उसमें बॉयलर में एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है तो उसको एक्सीड प्रेशर को बाहर निकालने के लिए सेफ्टी वाल्व का यूज किया जाता है। फिर से एक बार देख लो, द फंक्शन ऑफ सेफ्टी वाल्व इज टू ब्लो ऑफ द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द एटमॉस्फेयर व्हेन द प्रेशर ऑफ द स्टीम इन द बॉयलर एक्सीड एट द वर्किंग प्रेशर। तो सेफ्टी वाल्व का काम आपको, हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा कि क्या काम है। देखो वर्किंग के बारे में यहां पे बात नहीं करते हैं, वर्किंग आप समझते रहना, लेकिन जो एग्जाम में आता है ना, अब यहां पे मैंने पीवाईक्यू सीरीज लाई, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताएंगे। वर्किंग आप पढ़ते रहो, क्योंकि ये 4 टाइप का होता है। वर्किंग पढ़ोगे बहुत समय जाएगा और आता नहीं है उससे। क्वेश्चन यहां से आता है सीधे कि सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि जो है अपना ये blow off steam from the boiler to the atmosphere when the pressure of the steam on the boiler exceed the working pressure। ये आपको लाइन याद होनी चाहिए एकदम। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जो है अपना ये इंपॉर्टेंट है, एज पर बॉयलर रेगुलेशन एवरी बॉयलर मस्ट बी फिटेड एटलीस्ट विद द 2 सेफ्टी वाल्व। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि कम से कम कितना सेफ्टी वाल्व होना चाहिए। तो 2 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, ज्यादा भी लगा सकते हो आप। क्यों 2 होने चाहिए? कि मान लीजिए एक आपका खराब हो गया तो दूसरा होना चाहिए, क्योंकि बॉयलर बस्टिंग का केस बन सकता है अगर इसमें एक्सेसिव स्टीम का प्रेशर हाई हो गया तो। इसलिए कम से कम 2 तो लगे ही होने चाहिए। इसीलिए 2 लगे होने चाहिए ताकि उसमें से एक मान लो कोई खराबी आ जाए उसमें से, तो दूसरा वर्किंग में हो। एक को वर्किंग में रखते हैं, एक स्टैंड बाई पे रखते हैं, ताकि एक जब खराब हो जाए उसको तुरंत यूटिलाइज कर सके। आप समझो। और इसमें सीधे क्वेश्चन पूछा है, सीधे यही लाइन पे, एज बॉयलर रेगुलेशन एवरी बॉयलर मस्ट बी फिटेड एट लीस्ट 2 सेफ्टी वाल्व।
तो पहली बात क्या, सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है कि एक्सेसिव प्रेशर को ब्लो ऑफ करना वहां से। और एज पर बॉयलर रेगुलेशन कितने बॉयलर, एक बॉयलर पे कितने सेफ्टी वाल्व एटलीस्ट होने चाहिए? 2, ये आपको याद हो। अब आप देख लेते हैं टाइप ऑफ, ये देखो आप सेफ्टी वाल्व मैंने बताया था ना आपको, यहाँ लगा हुआ है ये सेफ्टी वाल्व, टॉप पे लगा हुआ है सेफ्टी वाल्व के। प्रेशर यहाँ पे देखो स्टीम जनरेट हुई है, और जितना मैक्सिमम प्रेशर होगा ना, आप समझो इस बात को कि यहाँ पे अगर प्रेशर मैक्सिमम हो गया तो यहाँ से खुलता है और यहाँ से ब्लो ऑफ कर देता है स्टीम एटमॉस्फेयर पे। ये है सेफ्टी वाल्व, टॉप पे लगा होता है। यहाँ पे जैसे अपना ये फायर ट्यूब, यहाँ से स्टीम यहाँ पे जनरेट हुई है सारी स्टीम, यहाँ पे क्या होता है कि जब अगर प्रेशर मैक्सिमम हो गया तो तुरंत वो वाल्व खुल जाएगा और वहां से जो मैक्सिमम प्रेशर होगा उसको ब्लो ऑफ कर देगा। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर पे। तो यही काम है सेफ्टी वाल्व का, ये ध्यान रखना है आपको, इसी पे क्वेश्चन पूछता है। अब ये जानते रहो आप कितने टाइप के सेफ्टी वाल्व यूज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के सेफ्टी वाल्व होते हैं। एक होता है डेड वेट सेफ्टी वाल्व, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, लीवर सेफ्टी वाल्व एंड हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व। तो 4 तरीके के जो सेफ्टी वाल्व्स होते हैं बॉयलर में यूज होते हैं, वो चारों हैं। अब डेड वेट सेफ्टी वाल्व, इसका यूज पोर्टेबल बॉयलर में नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। मतलब पोर्टेबल बॉयलर मतलब लोकोमोटिव में नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारी बहुत होता है। आप समझ रहे हो इसको? तो ये कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसका यूज कहां किया जाता है, तो ये स्टेशनरी बॉयलर में यूज होता है, पोर्टेबल बॉयलर में यूज नहीं होता है। ये पॉइंट आप याद रखना कि डेड वेट सेफ्टी वाल्व का यूज स्टेशनरी बॉयलर में होता है, पोर्टेबल बॉयलर में यूज इसका नहीं होता है, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा होता है। ये हो गया आपका डेड वेट सेफ्टी। दूसरी बात करेंगे आपका स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, स्प्रिंग का क्या काम होता है? एब्जॉर्ब करता है। तो आप ये जान लो, आप ये इसका यूज कहां करते हैं? पोर्टेबल बॉयलर में यूज करते हैं इसका। मतलब लोकोमोटिव में स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा लोकोमोटिव बॉयलर होते हैं उसमें खूब सारे जर्क्स होते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ये। तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का यूज लोकोमोटिव बॉयलर में यूज करते हैं। इस पे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आया नहीं, सिर्फ सेफ्टी वाल्व पे पूछा, लेकिन आगे पूछ सकते हैं कि डेड वेट सेफ्टी वाल्व का यूज किसमें नहीं करते हैं, ऑप्शन दे दिया। तो आप इसमें जान लो कि ये किसमें यूज नहीं कर सकते? पोर्टेबल बॉयलर में नहीं यूज कर सकते जो मूव होती है, क्योंकि उसमें वेट ज्यादा होता है उसका। और दूसरा पूछ सकता है कि स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का यूज कहां कर सकते हो? तो आप उसको बताओ, उसको मैं पोर्टेबल बॉयलर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें खूब ढेर सारे जग्स होते हैं। तो स्प्रिंग का काम ही होता है एब्जॉर्ब करना, वाइब्रेशन नहीं आने देता है, जग्स नहीं आने देता है। ये काम काहे का है? स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का। और 2 और टाइप के यूज होते हैं, लीवर सेफ्टी वाल्व और हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व। ये याद रखना है आपको। ये दोनों पॉइंट जो मैंने इसमें बताए हैं, दोनों को याद रखना है। इसका स्टेशनरी में यूज होता है और इसका पोर्टेबल। ये याद रखना है आपको, दोनों पॉइंट याद रखने। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है इनमें। अब आओ देख लो आप, पहला ही क्वेश्चन है, अब देखो जरा क्या पूछा है। एज पर रेगुलेशन बॉयलर शुड बी फिटेड विद, मैंने आपको रीजन भी बताया है कि एक को स्टैंड बाई में रखते हैं, एक यूज करते रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर मान लो एक सेफ्टी वाल्व खराब हो जाए तो दूसरा यूज कर सकें। तो सीधे ही क्वेश्चन पूछा है, 2018 में पूछा है ये क्वेश्चन कि एज पर रेगुलेशन बॉयलर शुड बी फिटेड विद 2 सेफ्टी वाल्व। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है, और रीजन भी पता होना चाहिए आपको, रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों 2 ही लिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया सेफ्टी वाल्व का। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़ो इसको आप। क्या क्वेश्चन है? व्हेन द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर ड्रम एक्सीड द डिजायर्ड लेवल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ब्लो ऑफ द एक्सेस स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। अभी आप ये देख लो क्वेश्चन, बताओ। अभी बताया है इसको, कब आया है ये?
ये आया है आपका SSC JEE 2017 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। अब सीधे आपने अगर पढ़ा है कि यार अपना तो सेफ्टी वाल्व का काम ही यही होता है कि एक्सीज प्रेशर को एटमॉस्फेयर पर ब्लो ऑफ करना, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये चीज ध्यान होनी चाहिए आपको। अगर ये चीज ध्यान है आपको, विद इन ए सेकंड में क्वेश्चन होगा। और लाइन पे क्वेश्चन पूछा, ये मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, ये आया हुआ है SSC JEE 2017 का। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे सेफ्टी वाल्व पे। आपको बस फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का बता दिया। एक डेड वेट सेफ्टी वाल्व बताया, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व बताया, लीवर सेफ्टी वाल्व बताया, और एक हाई प्रेशर और वाटर सेफ्टी वाल्व बताया। तो उसमें 2 को भी मैंने बताया, उसको याद रखना चाहिए। डेड वेट वाला कहाँ यूज होता है? वो स्टेशनरी बॉयलर में यूज होता है। और स्प्रिंग लोडेड बॉयलर कहाँ यूज होता है? जो पोर्टेबल बॉयलर होते हैं उसमें यूज होता है। रीजन भी आपको बता दिया स्प्रिंग लोडेड क्यों यूज होता है पोर्टेबल बॉयलर में, क्योंकि वहां पे जर्क और वाइब्रेशन लोकोमोटिव में यूज होता है, तो जर्क और वाइब्रेशन होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो स्प्रिंग लोडेड का यूज वहां होता है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं उस पे, टाइप्स पे, तो आप पहले से ही उनको ध्यान रख लो। अब देखो, अब आप देख लो, इसमें टाइप पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है SSC JEE 2018 में। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेफ्टी वाल्व यूज्ड फॉर बॉयलर। अब स्प्रिंग टाइप, लीवर टाइप, डेड वेट टाइप, स्लाइडिंग टाइप, बताओ। अभी आपको बताया था मैंने, पीछे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2018 में क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सा सेफ्टी वाल्व का टाइप नहीं है। तो ये पता है, स्प्रिंग है, लीवर है, डेड वेट है, स्लाइडिंग टाइप का नहीं है। अभी टाइप आपको पिछली स्लाइड में बताया था, 4 टाइप का होता है सेफ्टी। अब इसके बारे में आप ध्यान रखना, टाइप कहाँ यूज होता है और डेड वेट टाइप कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद बस वही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि टाइप पूछ चुके हैं। तो अगर नया या तो ये रिपीट करेगा या तो नए क्वेश्चन आएंगे। अगर टाइप के अंदर भी सेफ्टी वाल्व होगी तो यही पूछेंगे कि स्प्रिंग टाइप बॉयलर में यूज होता है और आपका डेड वेट टाइप इसमें यूज हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले से ही ध्यान रख लो, मैं बता भी रहा हूं। अब देखो, सेफ्टी वाल्व यूज विद द लोकोमोटिव बॉयलर इज ऑपरेटिव। अब बताओ, आप देखो पूछ भी लिए हैं, देखो इंपॉर्टेंट यही पूछेंगे ही। SSC JEE 2012 में ही पूछ लिया था। अब डेड वेट टाइप का बारी है, तो बस आपको बताया ही मैं था कि अगर लोकोमोटिव बॉयलर, भी 3 स्लाइड से यही बता रहा हूं कि स्प्रिंग सेफ्टी वाल्व का यूज कहां होता है और डेड वेट सेफ्टी वाल्व का यूज कहां होता है। तो आप बता दो अब ये क्वेश्चन। सेफ्टी वाल्व यूज विद द लोकोमोटिव बॉयलर इज ऑपरेटेड विद स्प्रिंग, देखना ही नहीं है कुछ, 3 स्लाइड से यही बता रहा हूं। ये सारे सेफ्टी वाल्व के क्वेश्चन है, देख रहे हो आप। सेफ्टी वाल्व के क्वेश्चन आगे 4 क्वेश्चन, कब आया? 2012 में। समझ रहे हो? सेफ्टी वाल्व का यूज पता होना चाहिए और उसके टाइप्स पता होने चाहिए। और 2 मैंने बता ही दिए कि डेड वेट और ये अपना स्प्रिंग यूज होता है। विद इन सेकंड क्वेश्चन होगा, इससे बाहर नहीं है। सेफ्टी वाल्व से पूछेगा, यही पूछेगा कि कितने टाइप के होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और क्या काम होता है उसका। तो मेरे क्वेश्चन के द्वारा भी आपको मैंने सारा सब कुछ बता दिया, कुछ भी छूटा नहीं है इसमें। अब बात करते हैं फ्यूजिबल प्लग की। बहुत इंपॉर्टेंट माउंटिंग है फ्यूजिबल प्लग काम। माउंटिंग आपको बताया ही था। फ्यूजिबल प्लग बहुत इंपॉर्टेंट माउंटिंग है। क्या होता है कि जब वाटर लेवल उसमें कम हो जाता है ना, अभी इसको आप बहुत अच्छे से बताता हूँ, आप बस समझना। एक बार जब आप वो समझ लोगे ना फ्यूजिबल प्लग, तो आपको अगर वो लैंग्वेज में भी पता आएगा ना क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। अब पहले डिफिनेशन देख लो, उसके बाद में समझाता हूँ क्या है फंक्शन ऑफ द
plug is to extinguish the fire in the furnace of the boiler when the water level in the boiler falls below the safe limit, thereby preventing the boiler from explosion as a result of overheating of the firefox crown plate of the fire tubes. ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में फ्यूजिबल प्लग. ये है आपका फ्यूजिबल प्लग का डायग्राम. आप एक बार देखो फ्यूजिबल प्लग का डायग्राम. फ्यूजिबल का मतलब ये है मेल्ट होना. ये आपका क्या है, ग्राउंड प्लेट. यहाँ पे क्या होता है, एक छोटे से डायग्राम मैं आपको बताता हूँ. ये जैसे आपकी ट्यूब होती है, ठीक है. यहाँ पे मान लीजिए आपका फर्नेस था और हमारा जो फ्यूजिबल प्लग लगा होता है ना, ये मान लो वाटर भरा है. फ्यूजिबल प्लग वाटर में डूबा रहता है. ध्यान से देखो, आप फ्यूजिबल प्लग वाटर में डूबा रहता है और यहाँ पे हमारी फ्लू गैसेस होती हैं. तो क्या होता है कि जब तक पानी में डूबा है तब तक तो सही है फ्यूजिबल प्लग, तब तक तो यहाँ काम सही है. जैसे ही ये पानी कम होता है, यहाँ से जैसे फर्नेस से फ्लू गैसेस निकली और ये स्टीम बनाना शुरू की और ये इसके कांटेक्ट में आता है. अब क्या होगा, जब ये स्टीम बनाना शुरू की, अब मान लो पानी का लेवल घटता गया, पानी का लेवल घटता गया. अब जब पानी का लेवल घटता जाएगा तो ये हीट करना शुरू करेगा और यहाँ से जब फ्लू गैसेस निकलेंगी तो ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगी, तो ब्रस्टिंग होने के चांसेस हो सकते हैं. तो क्या करता है ये फ्यूजिबल प्लग, जैसे ही यहाँ से पानी का लेवल कम होता है और ये फर्नेस से फ्लू गैसेस जाती हैं, ये इस मेटल का बना होता है कि ये मेल्ट कर जाए और जैसे ही ये मेल्ट कर जाती हैं वो फर्नेस पे आती हैं और उसको बुझा देती हैं, जिससे बॉयलर फटने से बच जाता है. अब एक बार फिर समझो, ये अगर ये समझ गए आप तो आपको लैंग्वेज में फंसा नहीं सकता क्वेश्चन. अब देखो फ्यूजिबल प्लग है, फ्यूजिबल प्लग ये आपके फ्यूजिबल मटेरियल हैं. ये फ्यूजिबल मेटल जो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ऐसे मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट. और यहां पे मान लो आपका पानी का लेवल है, ये फ्यूजिबल प्लग की बात कर रहा हूं. ये अब हमारा मान लो फर्नेस है, इधर यहां से फ्लू गैसेस आ रही. अब इसका काम क्या होता है, ये पानी में डूबा होता है फ्यूजिबल प्लग. अब यहां से पानी में डूबा है जब ये, अब जब यहां से फ्लू गैसेस निकलती हैं, मान लो वहां पे क्या हुआ कि ये जो वाटर का लेवल है वो कम होना शुरू हुआ. जैसे वाटर का लेवल यहाँ पे कम होना शुरू हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लू गैसेस यहाँ से जा ही रही हैं, वाटर लेवल कम हुआ. तो यहाँ पे जो है, ये जो आपका है, ये आपका जो ये मेटल है ना, यहां पे होता है आपका फ्यूजिबल मेटल. तो यहां से जो फ्लू गैस आती है ना, इनको मेल्ट कर देती है. जैसे ही ये मेल्ट होता है, यहां से पानी आके सीधे फर्नेस को वो बुझा देता है. ये काम है फ्यूजिबल प्लग का, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ये बेसिकली ये कहां फिट होता है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर में यूज होता है इसका. और ये कंबशन चैम्बर जहां पे फ्लू गैसेस बनती है उन्हीं के ऊपर लगा होता है और पानी में ये डूबा रहता है. अब पानी में डूबा रहता है तब तक तो सही है. जब मान लो वाटर लेवल कम होना शुरू हो गया, वाटर लेवल कम होना शुरू हो गया तो यहां से क्या होगा, स्टीम बनना शुरू हो जाएगी और स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, एक्सेसिव प्रेशर हो जाएगा. एक्सेसिव प्रेशर हो जाने पे वो फटने का डर रहेगा. तो ये क्या काम करता है फ्यूजिबल प्लग, यहाँ पे ये मटेरियल ऐसा हम फिट करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. जैसे यहाँ पे वाटर लेवल कम होना शुरू होता है, जो फ्लू गैसेस हमारी जाती है इनको मेल्ट करना शुरू कर देती हैं और जैसे ही ये मेल्ट होती है, पानी यहाँ से सीधे किस में आ जाता है, कंबशन चैम्बर में. जो कंबशन होता है फ्लू गैस को बुझा देता है, तो बॉयलर को फटने से बचा लेता है. ये काम है फ्यूजिबल प्लग का. मेरे को लगता है आपको अब एकदम समझ में आ गया कि फ्यूजिबल प्लग का क्या काम होता है. ये आप समझो ये बात. इस चीज को अगर आप समझे रहोगे ना, तो आपको अगर लैंग्वेज में वहां पे भी कुछ लिखता है फ्यूजिबल प्लग क्वेश्चनों में, तो आपको ध्यान रहेगा क्या काम होता है फ्यूजिबल प्लग का. ये भी पूछा है कि ये जो मेटल होते हैं ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट जाहिर सी बात कम होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे फ्लू गैसेस ये मेल्ट कर पाएंगे. वहां पे कौन सा मटेरियल का यूज करें जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो. आप समझो इस बात को. फ्यूजिबल प्लग में समझ में आ जाना चाहिए आपको.
क्या फंक्शन इसका मैंने बताया। इंटरनली फायर ट्यूब में यूज होता है, वहां पे वाटर लेवल जैसे ही कम होना शुरू करता है, फ्लू गैसेस हमारा इस मेटल को मेल्ट करती है और यहां से सीधे पानी आता है और यहां से सीधे को बुझा देता है फर्नेस में, कंबसन चैम्बर में। अब ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ये जो फ्यूजिबल प्लग होता है वो लगता कहाँ है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये कंबसन चैम्बर के जस्ट ऊपर रहता है और पानी में डूबा रहता है। जब वाटर लेवल कम होता है, स्टीम ज़्यादा बनने लगती है, तो क्या होता है कि जो फ्लू गैसेज होती हैं वो मटेरियल को मेल्ट कर देता है और पानी इसके रास्ते से सीधे आके फर्नेस को बुझा देता है। ये काम है फ्यूजिबल प्लग का। अब डेफिनेशन आप देख लो क्या है। द फंक्शन ऑफ द फ्यूजिबल प्लग इज एक्सटिंग्विश फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल ऑफ बॉयलर फॉल्स बिलो द सेफ लिमिट। समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई डेफिनेशन। इससे पहले जो रीडिंग मारी तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन अब ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी। thereby preventing the boiler explosion as a result of overheating of firebox crown plate। यही बोल रहा हूं मैं आपको। अब चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्या काम होता है फ्यूजिबल प्लग का। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो फ्यूजिबल मेटल मैंने आपको क्या बताया, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो अब क्या है, ए फ्यूजिबल प्लग इज थ्रेडेड मेटल सिलेंडर ऑफन मेड ऑफ, ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेगा आपको कि किससे मिलके बना होता है, ब्रॉन्ज हो या ब्रास हो और गन मेटल हो। गन मेटल का क्या हो, गन मेटल का कंपोजिशन क्या होता है, कॉपर, एसन और जिंक होता है। गन मेटल में क्या होता है, कॉपर, एसन और जिंक होता है। अब ये ऑप्शन में आपको दिख जाए तुरंत मार दो, इसीलिए मैंने मटेरियल भी लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन आता है इस पे भी। तो क्या होना चाहिए, विच हैज ए टेपर्ड होल ड्रिल, टेपर आपको दिखाया ही था मैंने, ड्रिल कंप्लीटली थ्रू आउट इट लेंथ, दिस होल इज सील्ड विद द मेटल ऑफ, देखो दिस होल इज सील्ड विद द मेटल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट दैट फ्लो अवे इफ ए प्री डिटरमाइंड हाई टेम्परेचर इज रीच्ड। आप समझ लो, फ्यूजिबल प्लग का मैंने जो एक जनरल भाषा में बताया आपको ताकि आप समझ सको उसको कि क्या उसकी वर्किंग होती, फ्यूजिबल प्लग का काम कहाँ होता है और कहाँ लगा होता है। अब इस पे करेंगे क्वेश्चन। अब मेरे को लगता है कि आप कभी फ्यूजिबल प्लग के बारे में भूल नहीं पाओगे, आपको कहाँ लगता है मटेरियल का होता है और कैसे वर्किंग होती है इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट माउंटिंग, माउंटिंग का काम ही ये है कि बॉयलर को फटने से बचाना, सेफ्टी डिवाइस होती है सारी। अब क्वेश्चन ले लो आप फ्यूजिबल प्लग का, फटाफट क्वेश्चन आपके होंगे। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स बिलो मिनिमम लेवल। अब तो अभी इतना आप समझा, आपको तुरंत आपके दिमाग में आएगा फ्यूजिबल प्लग। अगर चीजें आप समझे हो, देखो इसमें फ्यूजिबल प्लग में समझाने वाला था, माउंटिंग डिवाइस में रटने वाला था, आपको याद ही करना पड़ेगा बार बार रिवीजन करके। फ्यूजिबल प्लग में ये समझाया क्योंकि ये लैंग्वेज चेंज कर सकता है वो, तो जब लैंग्वेज भी से चेंज कर देगा तो आप उसको अंडरस्टैंड कि फ्यूजिबल प्लग का काम कहाँ होता है, इसीलिए उसको इतना समझाया मैंने। एक एक क्वेश्चन उसके होते हैं। तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो यूपी आर्मिनल जेई में आया है, 2016 का क्वेश्चन है ये फ्यूजिबल प्लग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द फ्यूजिबल प्लग इन स्मॉल बॉयलर इज लोकेटेड, कहाँ बताया बताओ आपको, मैंने ये कहाँ बताया, ऑप्शन देखो आप, इन द ड्रम, ड्रम में लगाते हैं नहीं, इन द फायर ट्यूब नहीं, अबव स्टीम डोम नहीं, कहाँ लगाते हैं, ओवर द कंबसन चेम्बर। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएंगे दोबारा, एसएससी जेईई 2017 का क्वेश्चन है। अब अगर ये फ्यूजिबल प्लग आप इस तरीके से समझे हो तो आपको तुरंत क्वेश्चन हो जाएंगे। फ्यूजिबल प्लग में समझने वाला था कि ये काम कैसे करता है, तो आप विद इन सेकेंड कर लोगे क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें रुकना नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं अपने आप को, बस जो चीजें समझनी है उनको समझनी, बस आगे बढ़ जाना है। जिसमें वर्किंग के क्वेश्चन नहीं आते उनको नहीं पढ़ना, वर्किंग पढ़ते रहेंगे, पहले एग्जाम निकालना है।
और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, कब आया एसएससी जेई, देखो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे। फ्यूजल प्लग का वही लाइन आएगी, द बॉयलर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग फॉर लो वाटर लेवल, ओवर हीटिंग ऑफ वाटर लेवल। अब जैसे ही आपने पढ़ा है, समझा, उसको तुरंत मारोगे फ्यूजल प्लग कहाँ है ऑप्शन, अरे ये है, तुरंत आंसर खत्म। वही पूछेगा, वही लैंग्वेज रहेगा, तुरंत क्वेश्चन होंगे विद इन अ सेकेंड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ो क्या क्वेश्चन है, क्या फ्यूजिबल प्लग्स इन अ बॉयलर आर मेड ऑफ, फ्यूजिबल प्लग्स इन अ बॉयलर आर मेड ऑफ। दूसरा पॉइंट मैंने वहां पे लिखाया था, देखो किस किस का बना होता है, मैंने क्या बताया था, ब्रॉन्ज होना चाहिए, ब्रास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, गन मेटल होना चाहिए। गन मेटल का कंपोजिशन क्या है, कॉपर एस्पेटिक। ब्रास का कंपोजिशन क्या है, समझ रहे हो आप, ब्रॉन्ज का क्या है, कॉपर ऐसा है, कॉपर और टीन, याद होनी चाहिए आपको। साइंस में भी क्यों लगाएंगे, सारे मटेरियल के बारे में कंपोजिशन एकदम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे उनको, उनका भी क्वेश्चन कभी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, बताओ फ्यूजल प्लग इन अ बॉयलर आर मेड ऑफ, क्या बताया था, ब्रॉन्ज हो, ब्रास हो, गन मेटल हो, सेकेंड ऑप्शन खत्म। कास्ट आयरन नहीं, पढ़ा ही नहीं, स्टील नहीं, टाइटेनियम नहीं, और दिखा देते हैं। ये है, क्या है ये, ऑफन मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रास और अपना क्या, गन मेटल। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है 50-50%। ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और एसएन होता है 75% और 25%। ये आप ध्यान रखना। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है 50-50%। आपका ब्रॉन्ज में क्या होता है, 75% कॉपर होता है और 25% एसएन होता है। और यही आपका गन मेटल का कंपोजिशन क्या होता है, कॉपर, एसएन और जिंक। तो ध्यान रखना आप, फ्यूजल मेटल किसका बना होना चाहिए, अब कंफ्यूजन इस पे नहीं होना चाहिए। ब्लो ऑफ कॉक का काम फटाफट करेंगे इसको। इसमें 4 डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो उनके साफ सफाई करने की यूज में आती है। ऐसे ध्यान रखो जनरल टर्म में कि साफ करने के लिए यूज किया जाता है बॉयलर को। अब बॉयलर ब्लो ऑफ कॉक का यूज उसी लिए किया जाता है। क्या है, द फंक्शन ऑफ ब्लो ऑफ कॉक इज टू रिमूव periodically the sediment, mud, scale or other impurities collected at the bottom of boiler while the boiler is working। देखो आप लैंग्वेज में ही पूरा आपको दिख जाएगा। ये जब बॉयलर वर्किंग में होता है ना, तो उनकी बॉटम पे कुछ मड, क्या लिखा है, मड, स्केल और अदर इम्प्योरिटीज, वो इकट्ठा हो जाती हैं। उनको निकालने का काम कौन सा करता है, ब्लो ऑफ कॉक। याद रखना है आपको। दूसरा, टू इम्पटी द बॉयलर व्हेन इट इज टू बी क्लीन्ड और इम्पटी, to lower the water level rapidly in case of level become too high। कहाँ ये याद होना चाहिए आपको कि ब्लो ऑफ कॉक का यूज होता है मड, स्केल और अदर इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने का। क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बोला था कि ये चीज़ मैं अभी बताता हूँ। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं ब्लो ऑफ कॉक का। द ब्लो ऑफ कॉक इन ए बॉयलर रेफर्स टू, अब बताओ, फीड वाटर पंप, मैंने क्या पढ़ा था, ये साफ सफाई वाले हैं, उसको यूज करते हैं ब्लो ऑफ कॉक साफ सफाई करने के लिए। तो फीड वाटर पंप गलत हो गया, डिस्चार्ज ऑफ स्टीम फ्रॉम स्टॉक वाल्व गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, रिमूवल ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द बॉयलर ड्रम। मैंने क्या बोला था, जब वर्किंग में बॉयलर होता है तो उसे बॉयलर में नीचे ड्रम में इकट्ठे हो जाते हैं सारे, तो उनको निकालने का काम करता है अपना ये ब्लो ऑफ कॉक। तो देख लो, रिमूवल ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द बॉयलर ड्रम, सही। फीड वाटर ट्रीटमेंट नहीं, ये कितनी, यूपी आर्मिनल जेई में 2015 और एसएससी जेई 2017 में आया हो। आप देख लो। अब बात करते हैं, ऐसे ही कुछ टर्म और होते हैं, इनमें कंफ्यूजन होता है। देखो ये भी साफ सफाई वाले ही हैं, तो आपको एक साथ इसीलिए मैंने रखा है। ये नेक्स्ट टाइम इनसे क्वेश्चन पूछ लेगा।
सूट ब्लोअर क्या होता है? इट इज ए फैन इनसाइड द फर्नेस टू रिमूव द फ्लाई एश फ्रॉम हीट ट्रांसफर सरफेस ऑफ द ट्यूब टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये क्या होता है? कहां पे लगा होता है? इट इज ए फैन इनसाइड द फर्नेस टू रिमूव द फ्लाई एश फ्रॉम हीट ट्रांसफर सरफेस ट्यूब्स टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। इसका यूज होता है सूट ब्लोअर। डायरेक्ट यही लैंग्वेज आएगा, डायरेक्ट। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वो कहां लगा होता है, क्योंकि उसके ऊपर अगर जो ट्यूब्स के ऊपर होती हैं वो अगर वो परत जम गई ना तो हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो उनके लिए क्या करते हैं? इसको फिट कर देते हैं। उसमें क्या लिखा है? इट इज फैन। तो वो क्या करता है? जब उस पर परत जम जाती है ना, उनको फैन लगा के उसको हटाते हैं ताकि हीट ट्रांसफर हो सके। तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? सूट ब्लोअर। दूसरा क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इट रिमूव द सॉलिड कार्बन पार्टिकल फ्रॉम फ्लू गैसेज एट द एग्जिट ऑफ फर्नेस। ये याद रखना है आपको, सीधे लैंग्वेज में यही देगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्वेश्चन में दे रहा है तो सीधे यही देगा, सॉलिड कार्बन पार्टिकल को फ्लू गैसेज से निकालने के लिए। जितने भी साफ सफाई करने वाले डिवाइस इसीलिए एक साथ आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि अगर ये मैच द कॉलम में दे दिया ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ब्लो अप कॉक क्या करता था, सूट ब्लोअर का काम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम क्या है, और ये अपना ब्लो डाउन का काम क्या है। इसीलिए जितनी साफ सफाई वाले डिवाइस हैं एक साथ रखा है, उनको आप याद रखो। चीजें ध्यान होनी चाहिए, चाहे जिस तरीके से आप ध्यान रख पाओ, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या है? इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच impurities dissolve in a water in a drum of boiler are removed to maintain the purity level that is removed of solid from the boiler drum। ये सेम क्वेश्चन आता है सीधे इसी लैंग्वेज पे, इसीलिए मैंने ये लिखा है, इसीलिए आपके नीचे ये भी लिखा है। इस पे क्वेश्चन अभी उतना आया नहीं, सूट ब्लोअर पे क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन याद रखना आप कि क्या काम करता है, कहाँ लगा होता है। परत जम जाती है, उनको इसको हटाने के लिए यूज किया जाना चाहिए। अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये याद होना चाहिए कि सॉलिड कार्बन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए ध्यान होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इनको एक साथ रखा है, ताकि जब आप रिवीजन करो ना इस पीडीएफ से, तो आप एक साथ ही पढ़ो। क्वेश्चन देख लेते हैं इनका, देखो। ब्लोइंग डाउन ऑफ द बॉयलर वाटर इज द प्रोसेस टू रिड्यूस द बॉयलर प्रेशर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इंक्रीज द स्टीम टेम्परेचर, ये भी नहीं है। साफ सफाई डिवाइस वाले, ये एकदम लेमन टर्म बता रहा हूं, ऐसे याद रखो, साफ सफाई करने वाली डिवाइस है, काम क्या होता है। अब देखो, कंट्रोल द सॉलिड कंसंट्रेशन इन द बॉयलर वाटर। हाँ, यही तो पढ़ा था उसमें, इंपॉर्टेंट। ये आएगा, इसलिए क्वेश्चन लिया, अभी आया नहीं है ये आया नहीं है क्वेश्चन एसएससी जेईई। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया ताकि ये आएगा। ब्लो अप कॉक ब्लोइंग डाउन की, तो आप ये ध्यान रख लो, क्या पता जो एसएससी उसमें आ जाए। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बात है, देखो, दो डिवाइसेस और होती हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं इसको आराम से। ये भी आया एसएससी जेईई 2016 में कि द वैल्यूज माउंटेड, द वॉल्व्स माउंटेड ऑन द बॉयलर विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ स्टीम। क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ स्टीम बाय 90 डिग्री एंड वॉल्व्स फिटेड इन द पाइपलाइन विच अलाउ द स्टीम इन द सेम डायरेक्शन आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड। समझ रहे हो? पढ़ो क्वेश्चन पहले आप। ये भी हमारा बॉयलर माउंटिंग ही है। क्या पूछा है? द वॉल्स माउंटेड ऑन द बॉयलर विच चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्टीम बाय 90 डिग्री एंड वॉल्स फिटेड इन द पाइपलाइन विच अलाउ द स्टीम इन द सेम डायरेक्शन। ये याद होनी चाहिए आपको। अब क्वेश्चन देख लिया आप, मैं आप एक चीज आपको दिखाता हूं। ये हमारा क्या है? ये फ्लो जा रहा है, इनलेट में है, ये स्टीम जा रही है ऐसे,
इस डायरेक्शन में अगर जाए तो आपका कौन सा होगा, ये स्टीम वाल्व। और जो अगर उनको चेंज कर दे रहा डायरेक्शन, उसका यूज कहां करेंगे, जंक्शन वाल्व। 90 डिग्री। देख लो आप डायग्राम, एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि द वाल्व्स माउंटेड ऑन द बॉयलर विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो स्ट्रीम। डायग्राम में क्या दिखाया था, जंक्शन वाल्व। तो कहां है जंक्शन वाल्व, ये है जंक्शन वाल्व, दो ऑप्शन में, तो यानी ये तो खत्म हो गए। अब सेकंड पढ़ो, एंड वाल्व फिटेड इन द पाइपलाइन विच अलाउ द स्टीम इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के लिए आपको क्या बताया था मैंने, सेफ्टी वाल्व, स्टॉप वाल्व नहीं है। खत्म। ये दोनों आपको ध्यान रखने। ये हो गया बॉयलर माउंटिंग की यहां तक की बात। अब बचा क्या है, एक्सेसरीज के बारे में पढ़ना है अपने को। अभी फीड चेक वाल्व, एक चीज और बचा है इसमें, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, फीड चेक वाल्व पे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फीड चेक वाल्व क्या है, फीड चेक वाल्व का क्या काम होता है, तो आप जरा डिफरेंशिएट की। द फंक्शन ऑफ फीड चेक वाल्व इज टू अलाउ द फीड वाटर अंडर प्रेशर टू पास इनटू द बॉयलर एंड प्रिवेंट simultaneously any water escaping back from the boiler in the event of failure of the feed pump। फीड चेक वाल्व का यूज कहाँ होता है जानते हो आप, जब पानी उसमें भरते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, बॉयलर में अगर पंप खराब हो जाए तो ये वाटर लेवल को मेंटेन रखता है। फीड चेक वाल्व का काम यही होता है, एस्केप नहीं करने देता है। तो आप ये ध्यान रखो, फीड चेक वाल्व का काम है। फीड चेक वाल्व का क्या है कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन में पानी का जो वो करता है, वो डायरेक्शनली यूनिफॉर्म डायरेक्शन सेम रखता है। ये है फीड चेक वाल्व का काम, कि मान लो कभी पंप खराब हो जाए और वाटर लेवल उसको ना प्रोवाइड कर सके तो बैक नहीं करता, इसका नाम होता है फीड चेक वाल्व का। समझो इस बात। जो हमारे वाटर लेवल को मेंटेन करने रखता है, उसको बैक नहीं आने देता। अगर हमारा किसी कंडीशन में वही काम लिखा है फीड चेक वाल्व का। क्वेश्चन देख लेते हैं फीड चेक वाल्व पे, एक एक क्वेश्चन इस पे आए, लेकिन आपको ध्यान होने चाहिए। देखो यूपीआर विनल जेई में भी क्वेश्चन इसका पूछा गया है और एसएससी जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया। क्या है क्वेश्चन, इन बॉयलर द फीड चेक वाल्व इज यूज्ड, कंट्रोल द फीड वाटर फ्लो रेट, check the water level in drum, ensure unidirectional feed flow to the drum, check quality of feed water। check quality तो check ही नहीं करता ये। check the water level in drum, नहीं, water level indicator होता है इसके लिए, तो check the water level in drum। control the feed water flow rate, नहीं, बचा क्या, ensure uniformly direction feed flow to the drum। ये है feed check valve। रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया काम किसका, फीड चेक वाल्व का। बॉयलर माउंटिंग क्वेश्चन सारे हुए हैं अभी, कितने क्वेश्चन है, 46, 31 से स्टार्ट किए थे, 16 क्वेश्चन हो गए बॉयलर माउंटिंग, और इसी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्यूजिबल प्लग से, वो आपको एकदम ध्यान होना चाहिए, इसीलिए उसकी वर्किंग भी समझाए कि फ्यूजिबल प्लग का तो क्वेश्चन आप छोड़ हो ही नहीं। बाकी सब एक एक माउंटिंग पे वो आता है कि पहचानने के लिए जैसे बॉयलर माउंटिंग कौन सी और कौन सी एसोसिएशन है, वो आपको अगर याद है बॉयलर माउंटिंग के बारे में तो आप कर पाओगे। आपको याद होना चाहिए, फ्यूजिबल प्लग, प्रेशर गेज होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, स्टीम स्टॉप वाल्व और जंक्शन वाल्व होते हैं। तो आप ये सब याद होने चाहिए आपको बॉयलर माउंटिंग। आपको देखोगे तुरंत इसका क्वेश्चन आता है, बॉयलर माउंटिंग का भी पूछता है, बॉयलर एक्सेसरीज का भी पूछता है। तो नेक्स्ट अब जो आएगा उस पर हम लोग बॉयलर एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे और उसी में परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर को भी खत्म करेंगे। 2 टॉपिक और उसमें बचे हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए जबरदस्त तरीके से। अपना काम सिर्फ क्वेश्चन को फटाफट रिवीजन करना है, क्योंकि वो मैं समझा रहा हूँ। आपका काम क्या है, आप
टेलीग्राम पे जाओ, ये डाउनलोड करो, नीचे ही आपको लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप ले सकते हो, वहां से PDF डाउनलोड करो और पहले थ्योरी पढ़ो। ऑप्शन वहां पे आंसर लगे नहीं है, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप एग्जाम का बॉयलर चैप्टर पढ़ो और वहां से PYQ लगाओ। जो बातें मैंने बोली उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई नहीं है, आप ये जान लो। आपको लगा सकते हो PYQ देखो, PYQ देखने के बाद अब जैसे आप बहुत दिन तो रह नहीं गया है अब, तो आपको टेस्ट सीरीज साथ साथ में देना पड़ेगा। आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, सब टेस्ट सीरीज चल रही हैं। ये इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का है। RRB JEE के लिए भी चल रही है, सिविल और मैकेनिकल दोनों का। अभी इसरो चल रहा है, इसरो की टेस्ट सीरीज चल रही है जबरदस्त तरीके से। आप देखो उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन, उसमें नए पोर्शन कुछ जो ऐड हुए हैं ना, उनका प्रॉपर की पॉइंट्स लिखा जाता है। आप देखो तो प्री मॉक दे रखा है, आप एक बार देखो जाके टेस्ट दो। बॉयलर के क्वेश्चन इसरो के भी आते हैं, यही सब पूछता है मॉनिटरिंग एसएससी के बारे में, इसमें नया कुछ नहीं पूछता, यही पूछेगा। उसमें परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर कि ये हमारा फैक्टर क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, बॉयलर से एफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछ लो, वो हम अपने करेंगे। उसमें हम लोग बॉयलर एसोसिरीज जल्दी जल्दी करेंगे। बॉयलर आप समझ लो, आप क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर और 15 क्वेश्चन आज के सीखो, 46 क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन, और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, कोई भी बाहर नहीं आएगा। अगर ये चीजें आप रिपीट करके जा रहे हो, रिविजन करके जा रहे हो, इससे बाहर नहीं आने वाला। और अपने इसको कहा नॉलेज, इस पर क्विज भी दे रखा है चैनल, जाके क्विज पावर प्लांट का अलग से दे सकते हो और अपने आप को टेस्ट कि हमारा अभी कितनी तैयारी और हमको कितना तैयार करना है। फिर नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं, बॉयलर एसोसिएशन और परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर। बॉयलर को वहां पे करेंगे, फिर नेक्स्ट उठाएंगे कोई बढ़िया चैप्टर पावर प्लांट में, क्योंकि क्वेश्चन यार पावर प्लांट से आते हैं, सबको पता है। एसएससी जेईई में तो बहुत ही ज्यादा वेटेज है फ्लूइड और पावर प्लांट, यहीं से खत्म करेंगे, यहीं सिलेक्शन लेंगे। इफर्ट आप करो, इफर्ट मैं कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस करो। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, अपने आप को कहाँ तैयार। जितने पॉइंट मैंने बॉयलर बता, कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा बॉयलर से। हाँ, अभी 2 चैप्टर 2 टॉपिक छूटे हुए, बॉयलर एसोसिरीज और परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर, वो पढ़ा लेंगे। आप टेस्ट दो, क्विजेस दो, फ्री दे रखा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आप सिविल में भी DDA JEE अभी चल रहा है, फॉर्म फिलअप की डेट भी एंड होगी, तो लग जाओ आप इस सिविल में भी। सोम चल रहा है सिविल में, रिविजन कर लो, क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी से आएंगे एग्जाम में। पढ़ते रहो अपना और ये सीरीज देखते रहो, बकायदा टेस्ट दो। अभी सिर्फ इतना ही काम करना है। चलो थैंक्स, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं।